मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। पिछले कई दिनों से पुलिस हतप्रत है कि बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी गतिविधि को चलाने वाले गिरोह के सदस्य पकड़े गए और नए नए खुलासे किए जा रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि रिटायर्ड दरोगा जो झारखंड में पदस्थापित थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और वो इस गतिविधि में शामिल थे। फुलवारी शरीफ में मार्शल आर्ट सिखाने के नाम पर इस्लामिक गतिविधि, तलवार, भाला, लाठी आदि सिखाने का काम हो रहा था, ऐसा पुलिस कहती है। और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए, कई लोग गिरफ्तार हुए। अंत में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूरे देश के लोगों को जोड़ा गया और उसमें पाकिस्तानी गतिविधि भी होने की आशंका के आधार पर मरगूब नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन की योजना थी। मरगूब मुख्य रूप से गया जिले के बिहार शरीफ निवासी सैफुद्दीन अहमद का बेटा है। पटना में स्लीपर सेल का पता चलने के बाद पुलिस महकमे में मच गई थी हड़कंप, यानी पटना में स्लीपर सेल की भी मौजूदगी थी। 2023 में देश में बड़ी घटना को अंजाम देने का बात भी सामने आया है। मरगूब दुबई में 14 साल नौकरी करने के बाद 21 में लौटा और बिहार शरीफ में रह रहा था। पटना के फुलवारी शरीफ से देश में हिंसा और नफरत फैलाने की साजिश रची जा रही थी, इसका खुलासा पुलिस ने किया। इस मामले में पटना पुलिस ने छापामारी कर फुलवारी की मुनीर कॉलोनी में स्लीपर सेल के रूप में रह रहे मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया। मरगूब मूल रूप से गया जिले का रहने वाला है। उसके तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े हैं, यह भी क्लियर हुआ। वह व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश व अन्य इस्लामिक देशों से नेटवर्क चला रहा था। पीएफआई से जुड़े 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद चौथे की फुलवारी में गिरफ्तारी हुई। 2023 में देश में बड़ी घटना को अंजाम देने का मन बनाया था, जिसका खुलासा हुआ। एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि गजवा-ए-हिंद के नाम से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप और मैसेंजर के जरिए उसके द्वारा देश में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। वहीं कश्मीर में हो रही आतंकी गतिविधियों का वीडियो अपलोड कर लोगों को भड़काने का भी काम किया जा रहा था। उसके ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के 181 लोगों के जुड़े रहने की बात भी पता चली है। गिरफ्तार मरगूब से कड़ी पूछताछ की गई। बाद में उसे अपर मुख्य न्यायाधीश के यहाँ समर्पित किया गया। इस मामले में पुलिस ने अलग से केस दर्ज कर गिरफ्तार संदिग्ध मरगूब के खिलाफ फुलवारी में थाने में भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 121, 121A, 120, 153A समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। स्पष्ट इस बात को समझ लें कि भारत में हिंसा फैलाने के लिए और भारत में अशांति फैलाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाए जा रहे हैं। उस योजनाओं का खुलासा समय रहते हो गया। ढिल्लो एसपी ने समय रहते फुलवारी शरीफ में 3 को दबोचा, जिसमें एक रिटायर्ड दरोगा थे। चौथे मरगूब को दबोचा और जिससे पर्दाफाश हुआ। गजवा-ए-हिंद के मरगूब ने गिरफ्तारी के बाद राज खोला।
संगठन के 2 व्हाट्सएप ग्रुप की भी पता चली जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत खाड़ी देशों के लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। यानी भारत में रह के भारत के खिलाफ गतिविधि चलाना अपराध है। भारत के नक्शा के बीच में पाकिस्तान का झंडा बनाना और उससे के माध्यम से लोगों को भ्रमित करना, तरह तरह की बातें हैं। यह पुलिस गुप्त रूप से जांच कर रही है। स्लीपर सेल की भी पता चली जो भारत के लिए एक चिंता के विषय है। भारत के इस्लामिक कंट्री से जुड़े रहने वाले ऐसे कई लोग हैं जो पुलिस की गिरफ्त में आने बाकी हैं। पुलिस की निगाह पैनी निगाह है और पुलिस अब सारे लोगों को धर दबोचने के लिए जाल बिछाया है। तरह तरह की घटना को अंजाम देने का मन इन लोगों ने बनाया था जो समय रहते पता चला। सचेत रहें, सतर्क रहें। संदिग्ध व्यक्ति आपके आसपास भी हों तो पुलिस को सूचित अवश्य करें ताकि देश और जान माल की रक्षा हो सके। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।